अस्सलाम वालेकुम। यमराज शैतान परमेश्वर अल्लाह का राइट हैंड था और सबसे बड़ा ब्रह्मांड में ज्ञानेश्वर था। बहुत बड़ा वली था, बहुत बड़ा आलिम था। परमेश्वर ने एक दिन बताया कि मैं अशरफ को मानव जात को मिट्टी से बनाने वाला हूँ। तो ज़मीन से मिट्टी मंगाकर परमेश्वर ने मानव जात को बना दिया मिट्टी से। और परमेश्वर ने बताया, अल्लाह ने बताया कि ये सबसे बड़ा दर्जा रहेगा, बोले ये अशरफ का बहुत शरीफ रहेगा। ये मखलूक में जीव जंतु सब के अंदर सबसे बड़ा दर्जा रहेगा। तो यमराज शैतान ने सोचा कि मेरा दर्जा ख़त्म हो जाएगा, मैं तो सबसे बड़ा राइट हैंड है परमेश्वर का, तो वो राइट हैंड बन जाएगा। उसने सोचा कि मैं इसको मिटा डालूँगा और मिटाने को लगाऊंगा परमेश्वर को। तो उसने जो है परमेश्वर से कहा, क्या परमेश्वर इसको मत पैदा कर, क्या ये जो है मेरे से कम दर्जे का है। तो परमेश्वर ने इसको फरमाया कि तू मेरी बात सुन कि वो है करके मानव जात तेरे से ज़्यादा बड़ा मर्तबा रखता है। ज्ञानेश्वर भी तेरे से ज़्यादा रहेगा, वो बहुत बड़ा ज्ञान रहेगा उसको। नहीं परमेश्वर मैं नहीं सुनता। तो परमेश्वर ने, अल्लाह ने यमराज को हकाल दिया, वहाँ से फेंक दिया दुनिया के अंदर। और उसने, यमराज और शैतान ने बोला कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं परमेश्वर, इसको जो है तो ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वहाँ से निकल गया और फिर मानव जात को, एक औरत और एक मर्द को स्वर्ग में जन्नत में रखा परमेश्वर ने मिट्टी से बना के। तो यमराज के पास में बहुत बड़ा ज्ञान, एजुकेशन, इल्म परमेश्वर ने दिया था। वो अपने ज्ञान से जो स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में रहते थे हमारे माँ बाप दोनों, पहले इंसान, औरत और मर्द। तो ये स्वर्ग में पहुंच गया भेष बदली करके। उसने पीर पटार साधु संत का भेष लिया, धोखा दे के फरिश्तों को, देवदूतों को धोखा दे के स्वर्ग में घुसा। और परमेश्वर ने, अल्लाह ने औरत और मर्द को, एक स्त्री और पुरुष को फरमाया था कि ये फल नहीं खाने का। तो ये यमराज ने जाके, शैतान ने जाके उनको वो फल खिला दिया धोखे से। तो वो भी परमेश्वर के नाफरमान हो गए। परमेश्वर ने बोला था उन दोनों को, औरत और मर्द को, कि तू ये फल नहीं खाना। तो उनने भी यमराज के चक्कर में आके सुनकर फल खा गए। तो उनको भी परमेश्वर ने फेंक दिया दुनिया में। और परमेश्वर का नाफरमानी उन्होंने भी करे, उनको भी परमेश्वर ने दोनों को फेंक दिया। तो चरणदेव दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र के हिस्से में श्रीलंका के अंदर वो दोनों औरत मर्द को परमेश्वर ने हटा दिया। तो स्वर्ग से पर प्राण से सबसे पहले हमारे माँ बाप आए। यहाँ पर जमीन पर कोई इंसान नहीं था, ये दो इंसान स्वर्ग में रहते थे। इनको यहाँ पर परमेश्वर ने भेजा। चरणदेव श्रीलंका, सिलोन के अंदर चरणदेव क्यों बोलते कि वो देव के चरण पहले यहाँ पर आए, देव के पास से इनके। फिर परमेश्वर ने उनने माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने माफ़ कर दिया उनको। और परमेश्वर ने माफ़ करने के बाद में परमेश्वर ने बताया कि मैं तुमको ज्ञान, एजुकेशन, इल्म सिखा दे रहा। यमराज से भी बढ़ के ज्ञानेश्वर तुमको बना दे रहा। अब यहाँ पर तुम ये ज्ञान, एजुकेशन, इल्म लो और मैं तुम्हारे से हिसाब लूँगा। और ज्ञान, एजुकेशन, इल्म लेके वैसा काम करो और रहती दुनिया तक के, सर्वनाश तक के, क़यामत तक के समाज को ये ज्ञान दो। फिर मैं तुम्हारा हिसाब लूँगा और फिर तुमको स्वर्ग में डालने का कि नरक में डालने का, इसका फ़ैसला होगा। तो भाइयों, हमको जो है परमेश्वर ने जो है तो ज्ञान, एजुकेशन, इल्म लेने के लिए ज़मीन पर जो है तो दिया है पूरा। अगर हम ज्ञान, एजुकेशन, इल्म नहीं लेंगे ज़मीन पर, जो हमारे भाई वड़ील और हमारे माँ बाप और हमारे माता पिता को सबसे पहले परमेश्वर ने बोला कि तुम ज्ञान, एजुकेशन, इल्म लो तो यमराज से बचेंगे। नहीं तो यमराज जो है बहुत बड़ा ज्ञानेश्वर है, ये तुम्हारे को जो है तो नर्क में ले जाने वाला है, क्योंकि ये नर्कवासी है यमराज। तुमको भी नर्क में ले जाना चाहता है ये। भाइयों, ये शारजा खान वली ने ऐसा ज्ञान, एजुकेशन लिए, ये चंगेज़ खान वली ने ऐसा ज्ञान, एजुकेशन लिए, हमारे पीर पटार साधु संत शिवाजी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराजों ने ये सब जो तो ज्ञान, एजुकेशन लिए। और ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, दारुल मदरसे, शालाएँ, कॉलेजेस खोले। ऐसा जो है तो हमको ज्ञान, एजुकेशन, इल्म सारे समाज को बताना और सिखाना फ़र्ज़ है। भाइयों, मैं सही तारीख और इतिहास हवाले के साथ बताते रहूँगा, जिससे स्वर्ग का रास्ता मिलता है परमेश्वर के पास जाने का, जो हमेशा हमेशा हम वहाँ ज़िंदा रहने वाले हैं। वहाँ मौत ही नहीं है, वहाँ मौत ही नहीं होने वाली स्वर्ग में हमारी। अस्सलाम वालेकुम।